आज है मार्च 19 और मैं इस समय ग्रेवयार्ड के अंदर बैठ रखा हूँ एक। अब ग्रेवयार्ड का मतलब होता है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। और मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ? वो इसलिए बैठा हूँ क्योंकि रास्ते में ये ग्रेवयार्ड आ गया था और मैंने कभी भी लाइफ के अंदर ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं कभी भी ग्रेवयार्ड के अंदर नहीं आया हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मैं तो कभी शमशान घाट में भी नहीं गया हूँ। लेकिन मैंने सोचा मन में कि लेट मी जस्ट गो इन देयर। मेरी मीटिंग अभी आधे घंटे के अंदर है तो मेरे पास टाइम था थोड़ा, तो मैं ग्रेवयार्ड के अंदर आया और मैं पहली बार लाइफ में आया हूँ। मेरी मदर को पता भी नहीं, अगर उन्हें पता चलेगा तो डांटेंगी मेरे को कि ये क्या कर रहा है। तो मैं आया ग्रेवयार्ड के अंदर और लिटरली मैं गाड़ी से उतर के घास पे चला। लोगों की जो टूम स्टोन होता है, जो जहाँ पे उनको दफनाया जाता है, वहाँ पर मैंने चीज़ें पढ़ी क्या क्या लिख रखा है। एंड लिटरली मैं वॉक कर रहा था घास के ऊपर जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, क्योंकि वो टोम स्टोन होता है और उसके आगे घास होती है। तो वो घास पे अब फ्लावर्स आ रखे हैं, घास बढ़ रखी है, मैं उस पर वॉक कर रहा था। तो लिटरली मेरी लाइफ का सबसे पहला एक्सपीरियंस था आज ये मार्च 19 2025 में मैं पहली बार ग्रेवयार्ड के अंदर आया हूँ और चला है मैंने। बट द मेन थिंग मैं ये देखने आया यहाँ पे कि जितने भी लोगों के बीच में इस समय हूँ मैं, ये जो आसपास मेरे जिनको दफना रखा है, ये लोग मेरी तरह ही इस धरती पे आए थे कुछ ना कुछ करने के लिए। मे बी इन बड़े सारे लोगों की ड्रीम्स पूरी हुई, या मे बी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी कोई ड्रीम्स पूरी नहीं हुई और वो अपनी ड्रीम्स को अपने साथ इस ग्रेवयार्ड में लेकर आए हैं। मेरी तरह इन सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होंगी, बड़े सारे पैसे कमाने हैं, फैमिली को खुश करना है, ये सारी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये लोग यहाँ पर साथ में लेट रखे हैं आके साइड में। मेरे को भी एक ना एक दिन अपनी बॉडी को छोड़ना है और इस ग्रेवयार्ड के अंदर जाना ही है। इन एनी अदर फॉर्म हम लोग हिंदू होते हैं, कुछ और करते हैं हम लोग, बट हम लोगों को एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही है ना। अब ये चीज़ मैं तुम लोगों को बोल के डीमोटिवेट या सैड नहीं करना चाहता हूँ। दरअसल हम लोग ये जो डेथ का टॉपिक होता है या फिर ये सारी चीज़ें, हम इसको बहुत ना अवॉइड करते हैं बिकॉज इसके साथ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक जुड़ा होता है, फैमिली का लॉस जुड़ा होता है। लेकिन हम लोग ये नहीं समझते कि अगर हम इस चीज़ को लाइफ का एक पार्ट समझें और अपने दिमाग में रखें कि दैट वी हैव टू डिपार्ट वन डे, एक दिन हमें जाना ही है धरती छोड़ के, तो जो आज का दिन हमें मिला है ना, हम उस दिन को बहुत बेटर तरीके से जी पाएंगे और ज़्यादा एफिशिएंटली जी पाएंगे। अगर इस ग्रेवयार्ड की पिक्चर को, जो अभी तुम मेरे साथ में देख रहे हो, आसपास देख रहे हो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, टेक अ लुक, ठीक है? अगर तुम इस ग्रेवयार्ड को अपने दिमाग के अंदर रख लो और सारे टाइम अपने दिमाग के अंदर याद रखो दैट दिस इज़ रियलिटी, कोई झूठ नहीं है ये। जब तक कोई मुसीबत तुम्हें हिट ना करे या जब तक तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ दुनिया में है नहीं। जैसे डेथ, जैसे डिजीज़ेस, जैसे इलनेसेस, जैसे प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं एंड इट इज़ रियल। अगर तुम ब्लेस्ड हो ना, तुम लिटरली अगर तुम ब्लेस्ड हो कि तुम्हारे को कोई इस समय प्रॉब्लम नहीं है और तुम अपनी ज़िंदगी में जॉब कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे को एक हार्डर रियलिटी देखने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ हमें अनकंफर्टेबल बनाती है ना, उससे दूर भागते हैं। अगर आज मैं किसी भी अपने फ्रेंड को जाके बोलता हूँ कि अगर तुम्हें बिज़नेस खड़ा करना है तो डू दिस डू दैट, ये करो वो करो, डिसिप्लिन्ड हो जाओ, तो वो 5 से 6 मिनट के बाद मेरा जो फ़ोन होता है वो हैंड ओवर कर देते हैं किसी और को कि यार ले तू इससे बात कर ले, ज़्यादा ही मोटिवेटिंग बंदा है ये, तो मेरे से नहीं बात हो रही। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी ऑफ लाइफ, कि जो चीज़ हमें अनकंफर्टेबल बना रही है वो एक्चुअल ट्रुथ है। नेटफ्लिक्स ट्रुथ नहीं है, सोना पूरे दिन ट्रुथ नहीं है, गंदा खाना खाना ट्रुथ नहीं है, नेगेटिव हैबिट्स रखना, एडिक्शन ट्रुथ नहीं है। रियल ट्रुथ इज़ गॉड, रियल ट्रुथ इज़ सक्सेस, रियल ट्रुथ इज़ अनकंफर्टेबल। जो असली सच्चाई है ना दुनिया की, वो अनकंफर्टेबल है। एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल, तुम लाइफ में ग्रो कर सकते हो। ये तुम्हारा लिख के ले लो तुम। देखो, आज के दिन मैं तुमसे कोई चीज़ कह रहा हूँ यहाँ सामने बैठ के, इस मेरी सारी मेरी बात का जो मेन मोटिव रहेगा, वो मोटिव ये रहेगा कि तुम्हें ये समझाना कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग आते शमशान घाट में ख़त्म होने के लिए ही हैं। ये जो थोड़ा सा टाइम हमें मिला है ना, थोड़ा सा टाइम,
कुछ लोगों ने कहा है हमें सिर्फ 72 समर्स मिली हैं जीने के लिए, सिर्फ 72 समर्स। इसका मतलब मैक्सिमम जो लोग होते हैं 70-80 साल तक डेथ हो जाती है उनकी। तो पूरी ज़िंदगी में हमारे पास सिर्फ 72 समर्स हैं, सिर्फ 72, क्योंकि हर साल एक समर आती है, तो हमारे पास सिर्फ 72 समर्स हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। अगर तुम इस तरीके से अपनी लाइफ को देखो तो ज़्यादा समर्स नहीं है ना, सिर्फ 72 समर्स हैं तुम्हारे पास यार। ये जो मैं इस समय बैठ रखा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा यूज़फुल समर है, यूज़फुल टाइम है मेरा ये। क्योंकि ये वाला जो समर चली गई मेरी, तो फिर मेरे पास कुछ थोड़ी सी कमी बचेंगी। तो मैं कोई डिसहार्टन करने के लिए नहीं आता हूँ, मैं कोई तुम लोगों को अनकंफर्टेबल करने के लिए नहीं आता हूँ, मैं बस रियलिटी और सच के लिए आता हूँ। और ये चीज़ बताने के लिए आता हूँ कि अगर तुम भी इस समय अपने डिसीजंस में, अपने एक्शंस में, अपनी लाइफ में अनफोकस्ड हो ना, तो फोकस हो जाओ, क्योंकि ये मेरे आसपास जो है ना, ये है लाइफ का ट्रूथ। और तुम लोगों को एक बहुत बेसिक सी बात समझनी पड़ेगी कि नोबडी केयर्स अबाउट यू, लिटरली नोबडी केयर्स अबाउट यू। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी केयर करते होंगे, सिस्टर करते होंगे, एक दो दोस्त होंगे वो करते होंगे, इट्स ओके। बट मैक्सिमम टाइम्स जिन लोगों के बारे में तुम सोचते हो कि दुनिया क्या कहेगी या फिर वो उनका ओपिनियन, ये वो, नोबडी केयर्स अबाउट यू। एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है ना, तो पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरी ब्रह्मांड के अंदर अगर तुम्हें कुछ हो जाता है, तो सिर्फ 3 से 5 लोग ऐसे हैं जिनको असलियत में दुख होगा, सिर्फ 3 से 5 लोग। तो अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो उन 3 से 5 लोगों को प्यार करो खूब सारा, और अपनी लाइफ में जो करना है वो करते हुए आगे बढ़ते रहो बस। एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम दुनिया के अंदर कोई अच्छी चीज़ करते हो, एक सक्सेसफुल रास्ता अपनाते हो, तो तुम बनोगे नरेंद्र मोदी जी जैसे या फिर रतन टाटा जैसे, कि तुम लोगों से सिर्फ दुनिया में 5 लोग नहीं, 5 लाख 5 करोड़ लोग प्यार करेंगे। और जब तुम जाओगे तो उन्हें लॉस महसूस होगा। लेकिन अगर तुम अपनी बैड हैबिट्स को साइड नहीं रख पा रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो तुम उस लेवल ऑफ सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो, अगर लाइफ के अंदर कोई भी गोल पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इस सिचुएशन से निकल के कहीं और जाना पड़ेगा, वॉलंटेरिली, कोई खींच के नहीं ले जा सकता। तो ज़्यादा पैसे कमाने हैं, फैमिली को खुश रखना है, अच्छी बॉडी बनानी है, लाइफ में सक्सेस करना है, कुछ भी करना है, तुम्हें अपने इस सिचुएशन को छोड़ के दूसरी सिचुएशन में जाना पड़ेगा। गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। अगर कोई तुम्हें बोले कि टी शर्ट उतार के सड़क पे भागो और तुम्हें शर्म आ रही है, तो यू शुड डू इट, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। रमज़ान का महीना चल रहा है, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है, मैंने पूरे रमज़ान के रमज़ान वाले फास्ट रखे हुए हैं। नो वाटर, नो फूड, रात के 7-7:30 बजे हम लोग खा सकते हैं खाना। आई एम नॉट अ मुस्लिम, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चीज़ मेरे को चैलेंज करती है, इसलिए मैंने ये फास्टिंग करी है। एनीथिंग दैट इज़ अ चैलेंज फॉर मी, आई ट्राई टू टेक इट, और उसको मैं निभाता हूँ अच्छे से। जब पूरी दुनिया के अंदर इतने सारे मुसलमान लोग हैं, महीने में पूरे रोज़ा रखते हैं और स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं उसको, वाई कैनॉट आई डू इट? मैं कमज़ोर नहीं हूँ ना। लाइफ के अंदर यही अप्रोच रखो कि तुम कमज़ोर नहीं हो, जो तुम्हें चाहिए लाइफ के अंदर वो तुम्हें मिलेगा। मैंने रिस्क लेकर अपनी जॉब छोड़ी और 1 से 1.5 महीने के अंदर अपनी कंपनी खोलने के बाद मैंने उतने पैसे कमाने और उससे ज़्यादा पैसे कमाने शुरू कर दिए जितने मैं अपनी जॉब से कमाता था। लेकिन अब मैं वो पैसे अपनी कंपनी के नाम पे अपने लिए कमाता हूँ। जितने मैं जॉब पे कमा रहा था उससे भी डबल, सिर्फ 1.5-2 महीने के अंदर। इस समय मेरा गोल अप्रैल 16 अप्रैल से पहले मेरा गोल महीने के $10,000 बनाने का है। 16 अप्रैल के बाद जब मैं ये $10,000 बना लूँगा बाय हुक और बाय क्रुक, तमीज़ से, तरीके से $10,000 पर मंथ रेवेन्यू पे मैं पहुँच जाऊँगा 16 अप्रैल को, तो उसके बाद मैं अपना गोल बढ़ाऊँगा 20,000, 25,000 उस समय की सिचुएशन के हिसाब से।
लेकिन 10,000 मैं पहुंचने वाला हूं 16 अप्रैल को कैसे भी करके। तो मुझे अपने आप को हमेशा पुश करना पड़ेगा आगे की तरफ। जो मैं इस समय कर रहा हूं ना, वो इनफ नहीं है। अगर इस समय की जो तुम्हारी लाइफ है वो इनफ नहीं है, तुम्हें और चाहिए, कुछ बेटर चाहिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, तो जो तुम इस समय कर रहे हो ये समझ लो कि वो इनफ नहीं है। यू हैव टू डू मोर। फिजिकली मोर हो सकता है, मेंटली मोर हो सकता है, स्पिरिचुअली मोर हो सकता है, रिलेशनशिप में मोर हो सकता है। यू हैव टू डू मोर। अगर इस समय वाली सिचुएशन तुम्हारी आइडियल सिचुएशन नहीं है, तुम्हारी ड्रीम लाइफ सिचुएशन नहीं है, तो वहां तक पहुंचने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। उन चीजों को करने से मत कतराओ, क्योंकि वो तुम्हारा बिगेस्ट सेटबैक होंगी। द थिंग्स दैट यू आर अवॉइडिंग टू डू, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द थिंग्स दैट यू आर अवॉइडिंग टू डू। इसका मतलब जो मैजिक तुम ढूंढ रहे हो ना लाइफ में, कि वो मैजिक मिल जाए और मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाए, तो वो मैजिक उन्हीं चीज़ों में है जो चीज़ें तुम करने से बच रहे हो, कतरा रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन सुबह उठ के बुक नहीं पढ़ रहे हो, रनिंग पे नहीं जा रहे हो, जर्नल नहीं कर रहे हो, अपनी कंपनी पे काम नहीं कर रहे हो, तो दीज थिंग्स तुम अवॉइड कर रहे हो ये चीज़ों को, और तुम वो चीज़ नहीं ले पाओगे, वो मैजिक तुम्हें नहीं मिल पाएगा जो मैजिक चाह रहे हो तुम। मेरा सुबह का जर्नल मिस हो गया लिखना, तो मैं अपनी किताब गाड़ी में लाया हूँ। मेरी सुबह की रीडिंग मिस हो गई, तो मैं अपनी किताब अपनी गाड़ी में अपने साथ लाया हूँ। जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा, आई हैव एवरीथिंग विद मी, ऑल माई वर्क। ईच डे यू हैव टू सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट बेटर देन येस्टरडे। हर दिन तुम अपने आप को कोई इस तरीके का बंदा बना रहे हो जो लाइफ में सक्सेसफुल होगा या लाइफ में अनसक्सेसफुल होगा। मैं इस समय एक ग्रेवयार्ड के अंदर बैठ रखा हूं और मैं अपनी लाइफ को इमेजिन कर पा रहा हूं। पिछले 2 साल जो मेरी ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी में मैंने जो भी करा है, मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं जहां मैं अभी आपके सामने बैठ रखा हूं। अब आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में मैं जो एक्शंस लूँगा, उन एक्शंस का नतीजा मेरी आने वाली 2 साल की लाइफ आपको दिखाएगी। इट कैन बी बेटर और इट कैन बी बैड। अगर मैं अपनी लाइफ को लक पे छोड़ूंगा या भगवान के हाथ में छोड़ूंगा, तो कुछ भी नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा जब तक मैं एक्शन नहीं लूंगा। भगवान भी आपकी जब ही मदद करते हैं जब आप अपनी खुद मदद करते हो। हेल्प योर सेल्फ एंड देन गॉड विल हेल्प यू। आने वाले 2 साल के अंदर मेरी एडवर्टाइजिंग कंपनी है, इस समय मार्केटिंग कंपनी है, मैं इसको ग्रो करूंगा। $100,000 पर मंथ कमाऊंगा मैं। जो इंसान $100,000 पर मंथ कमा रहा है, वो एक अलग तरीके का इंसान होता है। जो पूरे साल के अंदर 1.2 1.4 मिलियन डॉलर्स कमा रहा है, वो एक अलग टाइप का इंसान होता है। जो इंसान सुबह जल्दी उठता है, जो इंसान अपनी जर्नलिंग करता है, भगवान से जुड़ा रहता है, जो किताबें पढ़ता है, जो फिट होता है, जो कम्युनिकेटर होता है, मास्टर कम्युनिकेटर, जो अपने गोल्स को एवरी डे पूरा करता है, जो अपने 5-5 महीने के गोल्स अपनी आंखों के सामने लिखता है, जिसकी आंखों में कॉन्फिडेंस होता है, जो तुम्हें देखे तो तुम्हारे हाथ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ जाए, इतना एनर्जेटिक बंदा होता है। दैट इज द गाय आई विल बिकम। मेरे को सड़क पे चलती हुई लैम्बो दिखती हैं, कॉर्वेट दिखती है, रोल्स रॉयस दिखती है, और उन सारी गाड़ियों को आई टेक इट एज अ साइन, क्योंकि वो ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी होने वाली है बहुत ही जल्द। अपनी लाइफ को जीना शुरू करो, और जीना फ़ोन के थ्रू आप शुरू नहीं करोगे, नेटफ्लिक्स देखकर जीना शुरू करोगे। असलियत में ज़िंदगी के अंदर चल के, हवा लेके, कहीं बाहर जाके आप शुरू करोगे जीना असलियत में अपनी ज़िंदगी को। दोस्तों, ये लाइफ ना बहुत खूबसूरत है, और इस लाइफ के जो टफ लम्हे होते हैं ना, जो मुश्किल के समय होते हैं, वो ही इस लाइफ को सबसे ब्यूटीफुल बनाते हैं। क्योंकि जब उन समयों से तुम निकल के आगे बढ़ते हो और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनते हो, तो तुम अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देख सकते हो कि तुमने क्या चीज़ें ओवरकम करी हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ब्यूटी इज़ इन द इम्परफेक्शन। एक बिल्कुल परफेक्ट सेब सुंदर नहीं है, ज़्यादा परफेक्ट सेब सुंदर नहीं है। एक वो वाला सेब सुंदर है जो थोड़ा सा इम्परफेक्ट है। अरबों, लाखों, करोड़ों रोल्स रॉयस गाड़ियां बनती हैं परफेक्ट,
लेकिन वो जो सबसे पहली रोल्स रॉयस बनी थी जिसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक आ गई थी, वो रोल्स रॉयस आज भी किसी के गराज में कीमती एसेसरी की तरह रखी हुई है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो इम्परफेक्शन है ना, वो है ये लाइफ। लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट। आपको हर दिन रसगुल्ला रसमलाई नहीं देगी लाइफ, किसी दिन आपको शिट भी देगी। तो वो शिट को भी आपको लेना है, इज्जत से लेना है, तमीज़ से लेना है, और भगवान को शुक्रिया करना है और आगे बढ़ना है स्ट्रांगली। मेरे हाथ के अंदर इस समय कांप रहे हैं मेरे हाथ, बिकॉज मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है गाड़ी के अंदर। पर जिस एनर्जी के साथ मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हाउ पैशनेट आई फील अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर ना हर कोई जो टाइम होगा तुम्हारा, वो अच्छा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, डिफरेंट होता रहेगा। तो तुम लोगों को बस अपना सर नीचे रखना है, भगवान में विश्वास रखना है और आगे बढ़ते जाना है, अपना बेस्ट देना है बस तुम्हें। बिकॉज इफ़ यू गिव योर बेस्ट, गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। ये कहावत भी मैंने अभी मन में बना दी, किसी की नहीं पड़ी। एंड ऑल्सो अपने आप को क्वालिटी पीपल के साथ सराउंड करो। क्वालिटी पीपल का मतलब कि तुम्हारे 50 गंदे दोस्त नहीं होने चाहिए, 5 अच्छे दोस्त हैं या 2 अच्छे दोस्त हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। अच्छे दोस्त वो हैं जो मुश्किल की घड़ी में तुम्हारा साथ दें। अच्छे दोस्त वो हैं जो गंदी आदतों से तुम्हें दूर भगाएं। अच्छे दोस्त वो हैं तुम्हें लाइफ के अंदर रिलेशनशिप की वैल्यू बताएं। अच्छे दोस्त वो हैं जो तुम्हें तुम्हारा बेस्ट सेल्फ बनाएं। तो अच्छे दोस्तों के साथ रहो और बुरे दोस्तों की संगति छोड़ो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा तुम्हें ले डूबेगी आने वाले टाइम में। और आज के लिए बस इतना ही कि मैं ग्रेवयार्ड के अंदर बैठ रखा हूँ और मैं अब अपना काम शुरू करता हूँ। यहाँ से निकल के ऑफ कोर्स आई विल गो इनटू अ कॉफ़ी शॉप। दोस्तों, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ वंडरफुल, मेक द बेस्ट ऑफ इट वाइल यू आर एंजॉइंग इट। ठीक है, आई विल सी यू सून। और हाँ, अगर ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करो। मेरे को सड़कों पे बड़े अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, सड़क पे भी मेरे को मिल जाते हैं और बोलते हैं, रणदीप भाई नाम था उनका जो मिले थे, और बोलते हैं कि हमने आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, आप बड़ी अच्छी मोटिवेशन वाली बनाते हो, हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो आप लोग कुछ भी मेरे बारे में बोलते हो, अच्छा बुरा नेगेटिव प्यार भरा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जस्ट मेक श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और एंड तक देखी है आपने, तो यू आर माई ट्रू फ्रेंड। कमेंट करो, मेरे से मिलो और हम बात करेंगे आगे। ठीक है, आई विल सी यू सून, टेक केयर।